परम श्रद्धेय हमारे सभी के प्रिय नेता जिनका ये आज जन्मदिन है, माननीय शरद पवार साहब, आपको हमारे सबकी ओर से हार्दिक बधाई, अभिनंदन और ईश्वर और प्रभु से यही प्रार्थना है कि और लंबे समय तक आप न केवल महाराष्ट्र लेकिन हम सब का आप नेतृत्व करते रहें। ईश्वर आपको और शक्ति प्रदान करे। आदरणीय जयंत पाटिल साहब, आदरणीय पृथ्वीराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय संजय राउत साहब, मंच पर विराजमान हमारे आज के आयोजन करता अनिल देशमुख जी, हमारे पुराने मित्र सुनील केदार जी, मंच पर उपस्थित इंडिया अलायंस के और महाराष्ट्र आघाड़ी के सभी नेतागण, आदरणीय हमारे वो युवा जिन्होंने 800 किलोमीटर की यात्रा की है, भाई रोहित पवार जी, और आप सब उपस्थित देवियों और सज्जनों। राजनीति में 5 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला है संपर्क। राजनेता यदि संपर्क नहीं करेगा तो राजनीति नहीं कर सकता। जब संपर्क करता है तो संवाद आवश्यक है, और संवाद आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर प्रकार के होते हैं। उसके बाद समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। हमारे इतिहास में पदयात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। आदि शंकराचार्य जी से लेकर महात्मा गांधी और चंद्रशेखर जी, ऐसे अनेक नेता हुए हैं जिन्होंने पदयात्राएं करके जीवित संपर्क स्थापित किया है। मैं बधाई देता हूं रोहित पवार साहब को, जिन्होंने युवा संघर्ष यात्रा निकाली, 800 किलोमीटर पैदल चले। आपको सादर बधाई और शुभकामनाएं कि आपने जो युवाओं की पीड़ा, किसानों की पीड़ा, बेरोजगारों की पीड़ा समझने का प्रयास करके ये संघर्ष यात्रा निकाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर एक आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं अभी पूछ रहा था पृथ्वीराज जी से, कितने पद खाली हैं महाराष्ट्र सरकार में। मुझे बताया गया कि लाखों पद, शासकीय पद महाराष्ट्र सरकार में खाली हैं, और उनकी नियुक्ति न करके वो निजी हाथों में लोगों को सौंप रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमारे भाई संजय राउत जी ने बहुत कुछ कहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था, और गारंटी देना उनकी एक आदत हो गई है। लेकिन गारंटी वो बदलती रहती है, हर दिन नई गारंटी देते हैं और पुरानी गारंटी भूल जाते हैं। इसलिए इन सब के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। शरद पवार साहब हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कहा है सो किया है, और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि देश की राजनीति में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हर पार्टी के लोग इज्जत करते हैं, वो माननीय शरद पवार साहब हैं, और हम उनका सादर, उनका सम्मान करते हैं। साथियों, आज इस देश में जो हालात चल रहे हैं आप सब देख रहे हैं। वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। अंग्रेजों ने फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई थी, लेकिन अंग्रेज चले गए और पीछे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को छोड़ गए, और जो आज वही राजनीति से देश में राज कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाता है, धर्म को आधार मानकर लोगों में नफरत पैदा की जाती है, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी, ताकि हम भारत के लोगों को जोड़ सकें। उन्होंने कहा था, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।
उन्होंने कहा था हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यही एक भारत के अंदर इस देश की प्रगति और उन्नति का एक ही तरीका है। जब तक सामंजस्य नहीं होगा, जब तक शांति नहीं होगी, तब तक हम लोग इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। रोहित, आपने जो रास्ता अपनाया है संपर्क करने का, इस संपर्क के रास्ते पर आप सदैव चलते रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं और अनिल देशमुख जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और रोहित पवार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं इतना ही कहूंगा, 2024 के चुनाव सामने आने वाले हैं और 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस पार्टनर्स को जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा करने के बाद हमें जल्दी से जल्दी हमारी जो नीतियां हैं उसके बारे में उजागर करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि यदि सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ लिया तो हम लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के टेक्निकल युग में कोई मशीन जिसके अंदर चिप है वो सुरक्षित नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इस बारे में कहना चाहते हैं कि कोई भी हमारे प्रजातंत्री व्यवस्था में जितने भी देश हैं, वहां जितने भी प्रगतिशील देश हैं, विकसित देश हैं, वहां कहीं भी ईवीएम का उपयोग नहीं होता है। लेकिन आज जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें केवल 7 सेकंड के लिए एक नजरिया मिलता है, लेकिन पता नहीं उसकी प्रिंटिंग भी बराबर होती है कि नहीं होती है। इसलिए हम इस बारे में अनुरोध करना चाहते हैं, इस पर गहन मंथन होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बड़े से बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट से आप पूछ लीजिए, जिस मशीन में चिप लगा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर जो डला हुआ है, तो वो मशीन उस सॉफ्टवेयर का आदेश मानती है, ना कि उस मशीन को बटन दबाने वाले का। इसलिए इन सब बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है और इस पर आम सहमति बनाने की भी आवश्यकता है। मैं आज इस अवसर पर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करूंगा जो आप लोगों ने मुझे आने का अवसर दिया, विशेष तौर पर हमारे अनिल जी का और हमारे जयंत पाटिल जी का और पवार साहब का, रोहित पवार साहब का। आप सबसे मुलाकात का मुझे अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। महाराष्ट्र।